गुरुजी। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, नॉट ABCD ऑफ गुरुजी। परंतु पहली बार देखते ही मुझे कुछ अटैचमेंट हुआ गुरुजी से। और उस दिन था 31 मई 2015। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि आज तो गुरुजी का समाधि डे है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आज तो मुझे फिर दर्शन करना है गुरुजी के। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि दीदी, दिल्ली में किसी संगत के यहाँ सत्संग है और वहाँ जाना, बहुत 1 घंटे का सत्संग है, इट इज़ वेरी फार अवे, पर मैं देखता हूँ कि मैं ऑफिस से टाइम निकाल पाता हूँ कि नहीं निकाल पाता। तो मैंने रात को 8:30 बजे तक अपने ब्रदर का वेट किया और वो आया। तो मैंने उससे बोला कि तुम हमको गुरुजी के दरबार दर्शन के लिए आज क्यों नहीं ले गए? तो बोला कि आप क्या सीरियस थे? क्योंकि सबको एक ही वो बना हुआ है कि मैं शायद इन सब चीज़ों को नहीं मानती, इसलिए मैं सीरियस नहीं होंगी। तो मैं बोला ऑब्वियसली आई वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट। तो उसने बोला कि, तो मैंने बोला तुमने मेरा तो बहुत मूड ऑफ कर दिया है, तो मुझको तुम अब रहने दो। तो चूँकि आई वॉज इन अ टीचिंग जॉब फ्रॉम 38 ईयर्स, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि अब मेरी शुरू से एक आदत है, सोने से पहले मैं हमेशा अपना मोबाइल चेक करके सोती थी। तो उससे पहले मेरा ब्रदर बोला कि दीदी, इतने दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर गुरुजी चाहेंगे तो आपको सपने में भी दर्शन दे सकते हैं। मैं बोला अब तुम हमको बहकाओ नहीं, अब हमको कुछ नहीं तो बोलो। और मैंने कहा तुम बस हमारा मोबाइल दो, मोबाइल चेक करेंगे और सो जाएंगे। और संगत जी, यू कैन नॉट बिलीव, जैसे ही मैंने मोबाइल खोला, द फर्स्ट पिक्चर विच आई हैव सीन ऑन माई मोबाइल स्क्रीन, दैट वॉज गुरुजी लाइंग इन अ ग्लास चैम्बर इन येलो चोला। और इससे पहले ना मैंने कभी गुरुजी का कोई स्वरूप देखा, ना मैंने कभी किसी गुरुजी के बारे में कुछ सुना, ना मोबाइल में कभी उनकी पिक्चर देखी, ना कहीं पर मैंने उनकी पिक्चर देखी, कभी नहीं। और जैसे ही वो देखा तो मैंने अपने ब्रदर से कहा कि अरे देखो तो ये क्या दिख रहा है मेरे को इसमें ग्लास चैम्बर में। तो इन्होंने, मेरे ब्रदर ने बोला देखिए गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी का समाधि का मतलब पिक्चर है। और उसके बाद संगत जी, मैंने जब अपने मोबाइल को देखना शुरू किया तो गुरुजी के इतने सारे स्वरूप, बड़े मंदिर की फ़ोटो, गणेश जी वाली फ़ोटो, लंगर प्रसाद की फ़ोटो, गद्दी की फ़ोटो और गुरुजी की समाधि की फ़ोटो, मतलब जो चीज़ मैंने सपने में भी नहीं सोची थी वो सारी की सारी मेरे मोबाइल में इससे पहले ना कभी देखी ना कभी आई। उस दिन देख करके मतलब जैसे लगता है पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने अपने ब्रदर से बोला कि ये सब देखो क्या है, तो मेरा ब्रदर भी देखने लग गया। उसने बोला कि दीदी ये सब क्लिक्स तो हमने भी कभी नहीं देखी पहले। और सब उसको मेरे मोबाइल को घेर करके खड़े हो गए। फिर मैंने कहा अरे भाई हमको तो देखने दो ध्यान से, पहले हम फर्स्ट टाइम गुरुजी को देख रहे तो हमें तो देखने दो। तो जब तक मैं मोबाइल लेकर के देखती, एक भी उसके बाद में स्वरूप गुरुजी के जितने भी थे, सिर्फ एक छोड़ करके बाकी सारे स्वरूप गायब, सारे मंदिर की फ़ोटो गायब, सब कुछ ख़त्म। ओनली वन पिक्चर, वन स्वरूप ऑफ माई बिलीवर्ड गुरुजी वॉज देयर। तो पहला करिश्मा तो गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरे को बैठे बिठाए गुरुजी ने सारे दर्शन करवा दिए, शुक्राना गुरुजी। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। दैट डे, दैट मिनट, दैट सेकेंड वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो एक सिहरन, जो एक अंदर से टिंगलिंग जो शुरू हुई गुरुजी के लिए, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। नेक्स्ट डे आई हैव टू लीव फॉर बैंगलोर। अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी बैंगलोर के लिए। तो मैंने अपने ब्रदर से कहा कि अब तो देखो हम दरबार जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे को बेंगलोर जाना है, अगले दिन मेरी फ़्लाइट है। तो उसने बोला दीदी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब आप चलिएगा, पर आप मंत्र जाप करते रहिएगा और गुरुजी का आप यूट्यूब में देखिएगा। तो मैं भाई फ़्लाइट से पहुंच गई उस दिन बेंगलोर। बेंगलोर पहुंच के अब सारा दिमाग तो गुरुजी में लग गया। तो मैं एक क्लिक देखती हूँ, दैट इज़ द नीरू रॉयल आंटी,
वो गुरुजी की सेवादार हैं मंदिर में और दिल्ली में रहती हैं। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उनको मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ में देखा। तो मैंने इमीडिएट नीरू आंटी को फ़ोन किया। मैं बोला, नीरू, ये तुम जो गुरुजी के साथ में तुम्हारा क्लिक है, तो तुम इन गुरुजी को कैसे जानती हो या कब से जानती हो? तो नीरू आंटी ने बोला कि अरे दीदी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से तो हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, और मंडे को मेरी और हस्बैंड की सेवा भी रहती है। मैंने बोला, अच्छा, जय गुरुजी। तो नीरू आंटी ने मुझे कहा कि कल तो मेरे यहाँ सत्संग है। तो मैंने बोला, उफ, काश मैं दिल्ली में होती तो मैं ज़रूर गुरुजी का सत्संग अटेंड करती। मैंने बोला, चलो, जो गुरुजी की इच्छा, नेक्स्ट टाइम। और मैं रात को सो गई, और रात को सपने में मैं क्या देख रही हूँ कि मैं नीरू आंटी के घर में सत्संग में पहुँच गई हूँ, और नीरू आंटी ने पूरा ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का डेकोरेशन किया है, ग्रीन ही चोला है, ग्रीन छोटी छोटी लाइटिंग्स लगी हुई हैं। और मैं उनके यहाँ सत्संग में पहुँचती हूँ और कहती हूँ, नीरू आंटी, और मैं अपनी एल्डर सिस्टर है मेरी दिल्ली में, मैं उनके साथ में उस सत्संग में पहुँच जाती हूँ और नीरू आंटी से बोलती हूँ, देखिए नीरू आंटी, मैं तो सत्संग में आ गई। तो नीरू आंटी, ये सब सपना ही चल रहा है। तो नीरू आंटी मुझसे बोल रही है कि ऐसा है अमिता दीदी कि आप है ना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लेकर के जाइएगा। तो मैं उनसे क्या बोल रही हूँ कि हाँ, वो तो सब ठीक है, मैं लेकर के जाऊँगी। तो मैं ना, मेरे को जाते समय वो एक गुरुजी की लंबी सी माला नहीं सब लोग पहनते हैं जिसमें गुरुजी का स्वरूप होता है, वो ज़रूर दे देना। जबकि दैट वाज द सेकेंड डे ऑफ द कनेक्टिविटी, और आई हैव नेवर सीन दैट माला एंड स्वरूप एंड नथिंग। पर मैं उनसे डिमांड कर रही हूँ कि आप मुझे वो दे देना। तो बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल दे देंगे। तो सत्संग अटेंड कर लिया, गुरुजी की मेहर हुई, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी सपने में ही कर लिया। और जब हम वापस फरीदाबाद अपने ब्रदर के घर जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ में, तो मैंने उससे कहा कि अरे सुनो, हमने से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो उनसे वो माला स्वरूप लिया ही नहीं। तो मेरी सिस्टर बोलती, अब तो हम लोग आधे रास्ते आ गए, तो वापस भी नहीं जा सकते। मैंने बोला, हाँ, वो भी देना भूल गई। पर संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे हाथ में एक रेड कलर की पुड़िया स्क्वायर शेप में कहाँ से आई, कब दी नीरू आंटी ने मुझे, आई कैन नॉट रिमेंबर दैट मोमेंट। और मैं फरीदाबाद पहुंच जाती हूँ अपने घर पे, अपने मम्मी के घर पे। एंड दैट वो उस समय मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, 2 साल हो चुके थे मेरी मदर की डेथ को। तो मैं पहुंचती हूँ और दरवाज़ा नॉक करती हूँ, तो मेरी मॉम ही दरवाज़ा खोलती हैं। तो मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी, आज आप जानती हो हम कहाँ गए थे? हम एक नीरू आंटी हैं, उनके यहाँ सत्संग में गए थे, और वहाँ पर हमने गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, सब कुछ किया, परंतु हमने वहाँ एक हमको माला स्वरूप लेना था, वो लेना भूल गए। तो मम्मी ने बोली कि तुमने हमको रेड कलर की पुड़िया क्या दी है? मैं बोला, पता नहीं मम्मी, देखिए उसमें क्या है। तो देख रहे हैं तो उसमें ग्रीन कलर की माला, उसमें गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप पड़ा हुआ है, और वाइट मोती की माला, उसमें भी गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप पड़ा है। तो अपनी मम्मी से बोला, मैंने बोला, मम्मी, इस हरी वाली माला को तो मैं गले में पहन लेती हूँ और ये हमेशा मेरे साथ गुरुजी रहेंगे। तो मैं उसको पहन रही हूँ तो वो मेरे सर पे अटक जा रही है, तो वो मैं अपनी मम्मी के गले में पहना देती हूँ, तो उनके गले में इजीली चली जाती है। तो मैं उसको मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी, आप है ना हमेशा गुरुजी की माला अपने साथ में रखना, गुरुजी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे। जबकि एट दैट टाइम माई मदर वॉज नॉट देयर, शी वॉज नो मोर। तो वाइट वाली माला मैं बोलती हूँ ये मेरे पास में रहेगी। दूसरे दिन सुबह मैं उठती हूँ, इतना बड़ा सपना सोच करके थोड़ी सी हैरानी भी होती है। मैं नीरू आंटी को फ़ोन करती हूँ, नीरू आंटी, आप तो आज सत्संग करोगे ना? और मैं तो आपके यहाँ का सत्संग रात ही को अटेंड करके आ गई। मैंने देखा कि आपने पूरा ग्रीन डेकोरेशन किया है, ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन चोला, और सब कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और मैंने तो आपके यहाँ रात ही को सत्संग अटेंड कर लिया। तो नीरू आंटी बोल रही हैं कि क्या कहते, मेरे यहाँ तो जो थीम है अमिता आंटी वो भी ग्रीन है, आज सत्संग हो जाएगा तो मैं आपको क्लिक्स भेजूँगी। तो अगले दिन जब उन्होंने क्लिक्स भेजी तो जो मैंने सपने में देखी थी वही क्लिक्स उन्होंने मेरे को भेजी, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी सत्संग के बारे में। एक्सक्यूज मी। तो ये है हमारे गुरुजी, मतलब हर कुछ हमको सपने में ना चाहते हुए भी सब कुछ दिखा दिया मेरे गुरुजी ने। अब हम जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुरु से कनेक्टिविटी बढ़ती चली गई। अब मेरी
डॉटर बेंगलोर में रहती है, उसकी मदर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ नहीं हैं। तो जब भी हम लोग मैं जाती हूँ तो उनकी मदर इन लॉ के साथ ही हम लोग एक ही रूम में एक ही मतलब डबल बेड शेयर करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है ना, मतलब मैं रोज़ रात को मंत्र जाप गुरुजी का करती हूँ और गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में भी जानती नहीं, तो मैं खूब जानना चाहती हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? वो नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि उनकी भी कनेक्टिविटी गुरुजी से हो गई, और मेरी डॉटर की भी, मेरे सन इन लॉ की और मेरे ग्रैंडसन की भी। और उन लोगों ने भी बेंगलोर में सत्संग में जाना शुरू किया। अब मैं बेंगलोर से आती हूँ और उसके बाद में सेकंड मेरी जो, अभी तक मैं बड़े मंदिर के दर्शन नहीं हुए मेरे, मैं गई नहीं हूँ। बनारस आ गई, फिर मेरी विज़िट हुई 7 जुलाई को। मेरी एक दीदी है, उनके बेटे की शादी थी, उसमें मैं गई। और उस दिन भी मैंने उनको फ़ोन से कहा कि मैं, ऐसा है ना, मैं बड़े मंदिर होकर के आऊँगी, क्योंकि मेरा बड़ा मन है कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, तुम बनारस से आ रही हो, तुम सीधा बड़े मंदिर मत जाओ, तुम यहाँ पहले घर पे आओ, क्योंकि शाम का फंक्शन है, फिर जाना। मैं बोला ठीक है। अगले दिन 8 जुलाई, 7 जुलाई होता है, एंड एट दैट टाइम आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे लिए तो स्पेशल बना है। बोला आज तो मैं कुछ नहीं खा सकती, आज मेरे गुरुजी का बर्थडे है और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, नो। तो उसके बाद 8 जुलाई को सुबह से मेरे को लगा कि नहीं, आज तो मेरे को दरबार जाना ही है। तो चूँकि शादी का घर था, किसी के पास टाइम नहीं था कि मुझे ले जाता, तो मैंने मेरी दीदी से कहा कि ऐसा है कि मैं तो आज जाऊंगी दरबार, चाहे अकेले ही जाऊं। और मेरे ब्रदर को मैंने फ़ोन किया कि तुम ऑफिस से फरीदाबाद से आ जाना। तो मैं पहुंचती हूं मंदिर, बड़े मंदिर, और ब्रदर मेरा मिल जाता है। और मैं बोल, उस दिन लेडीज संगीत था मेरी दीदी के घर में, तो मैंने इनसे बोला था कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। पर गुरुजी की ऐसी मेहर हो गई कि रात को 10 वहीं पर बज गया गुरुजी के दरबार में। जब गुरुजी के दरबार से मैं निकलती हूँ तो मेरे ब्रदर से मैंने पूछा कि बाहर ये बड़ी सी क्यों क्या बनी हुई है? तो बोले यहाँ पर तो गुरुजी का स्वरूप मिलता है। मैं बोला अच्छा। तो बोले आप लोगे क्या? अरे मैं बोला जब 10 बज गए हैं, लेडी संगीत फंक्शन मैंने मिस कर दिया है, तो ऑब्वियसली ज़रूर लूँगी, मैं क्यों नहीं लूँगी। तो हम भी जा कर के, बहुत लंबी लाइन थी, मैं भी जाके खड़ी हो गई लाइन में। जब तक मेरा नंबर आता है तब तक मैं क्या देखती हूँ कि 4-5 संगत जी आगे हैं मुझसे, और उनको बड़ा स्वरूप भी मिल रहा है। तो मैंने अपने ब्रदर से बोला कि भाई तुम भी ये जो अंकल है ना, इनको बता दो कि मेरी दीदी तो बनारस की हैं और बनारस से आई हैं, इन बड़ा वाला स्वरूप ज़रूर से दे देना। तो मेरा ब्रदर बोला कि दीदी इस गलत फहमी में मत रहो, ये जो अंकल है ना, परवीन अंकल, बहुत ही गुस्से वाले हैं। अगर आपने एक ये बोल दिया ना तो यहीं से एक चीज़ ना देंगे और भगा देंगे। वो बोलेंगे कि पहली बार आए हो दरबार में और गुरुजी के बड़े भगत बन गए हो क्या, जो सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं मिलना आपको, भागो यहाँ से। मैंने बोला अरे ये सब भी है क्या बाबा, इंसल्ट भी हो सकती है ऐसे? तो मैं बोला ठीक है, नहीं मांगेंगे। और जब मेरी टर्न आई तो अंकल पूछे कि आंटी आपको क्या दे दें? मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं तो पहली बार ही मंदिर में आई हूँ, और जो गुरुजी की मेहर होगी वो दे दीजिए, वही मेरे सर आँखों पर रहेगा, क्योंकि जो वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना, वो गुरुजी दे रहे हैं। तो बोले आंटी आप तो ऐसा करिए, अंदर आ जाइए। और मैं अंदर जाती हूँ तो वहाँ पर वो मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप, गुरुजी के छोटे 2 स्वरूप, गुरुजी के चरण और मुट्ठी भर के पेंडेंट स्वरूप दे देते हैं। और जैसे वो, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं बोला अरे दीदी ये स्वरूप तो मैं कब से चाहता था। मैं बोला अरे वाह, तो गुरुजी ने मुझे माला माल कर दिया, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं तो मुझसे खुशी से लग रहा था, मन कर रहा था कि खूब नाचूं मैं। वो लेडी संगीत का तो सब क्रेज़ ही ख़त्म हो गया था, सबसे बड़ा क्रेज़ तो गुरुजी का हो गया था। तो वहाँ भी पहुँची तो खैर कोई गुस्सा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा मेरा एक्साइटमेंट देख करके। तो मैं वो स्वरूप ले करके और आ गई। तो ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का सिलसिला मेरा शुरू हो गया। फिर जब सेकंड बार मैं मंदिर गई तो परवीन अंकल ने अलग से बुला करके मुझे चांदी के गुरुजी के स्वरूप दिए, जो हमने कभी किसी के पास नहीं देखे। थर्ड बार मैं गई तो मैंने सोचा कि अरे परवीन अंकल से मैंने कहा परवीन अंकल कभी आप, एक्चुअली मेरे एक वो है कि मेरे को मन नहीं करता कि मैं गुरुजी का कोई चीज़ किसी से मांग के लूँ। मेरे को एक ही चीज़ फील होती है कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग होगी, जो गुरुजी देना चाहेंगे वो मुझे अपने आप ही देंगे।
तो मैंने परवीन अंकल से कहा, परवीन अंकल कभी आपको मेरे लिए ऐसा मन हो, ऐसा लगे आपको कि मुझे एक लंबी माला गुरुजी के स्वरूप वाली देनी होगी तो आप ज़रूर से मुझे दीजिएगा, आपका पर आपका मन होगा तब, जब मेरी गुरुजी की इच्छा होगी तब, मतलब जिद नहीं है मेरी। तो परवीन अंकल बोलते हैं, अमिता आंटी आप तो अंदर आइए, आपके लिए तो पूरा पैकेट रखा है। दैट वॉज नियर अबाउट 20 to 30 मालास, गोल्ड मालास विथ स्वरूप। आई एम वेयरिंग वन ऑफ दैट, दिस वन। तो ये इस तरह से गुरुजी का इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना, जैसे मेरे पापा की कमी मुझे गुरुजी कभी महसूस नहीं होने देते। मतलब मैं सोचती हूँ, दिमाग में चीज़ आती है, गुरुजी से बोलना नहीं पड़ता, उससे पहले भी पूरी हो जाती है। जैसे एक बार की बात है, मैं हमारे यहाँ बनारस में क्या होता है, रिक्शा चलते हैं। तो एक बार मैं मार्केट गई, हाँ, तो मार्केट जब मैं जाती हूँ रिक्शा पे बैठ करके तो मेरा पैर स्लिप कर जाता है और मैं ऑन रोड गिर जाती हूँ, और ऐसी गिरती हूँ कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप, मतलब मैं उठे पाने की स्थिति में नहीं, और मेरे को लगा कि मेरी हिप बोन या बैक बोन तो गई आज, बिकॉज मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो मैं चिल्ला रही हूँ वहाँ पर, कह रहे भैया मुझको कोई उठा लो, प्लीज़ उठा दो, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। खैर 4-5 लोगों ने उठाया, पर उसमें भी गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मेरे एक अंगूठे में सिर्फ क्रैक आया। और जब मैं घर पे आकर के देखती हूँ, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक टेबल है, उसके पीछे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, उसके आगे थाली पूजा की पूरी रखी हुई थी, सब कुछ एज इट इज़, और गुरुजी का स्वरूप उछल के 3 फुट दूर उल्टा गिरा हुआ था। एंड दैट मोमेंट वॉज सो सैड फॉर मी, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे तो, क्योंकि मैं अब तो गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ कि मुझको दिल ही नहीं करता कि मेरा कोई कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लें। बस मेरे एक ही अरदास गुरुजी से करती हूँ कि गुरुजी जब भी आपको मेरे को कष्ट हो, आप मेरा कष्ट कभी अपने ऊपर मत लीजिए, बस आप मेरे सामने रहिए, मैं कष्ट तो कितना भी झेल जाऊँगी, पर आपका मेरे सामने रहना बहुत ज़रूरी है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया कि हर महीने मुझे गुरुजी के दरबार दर्शन करने जाना ही जाना था, और जिस महीने नहीं जा पाती थी उस महीने रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता था। तो एक बार ऐसे हुआ, 2 महीने की गैप हो गई, गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। तो 2 महीने बाद मैं पहुंचती हूँ, छतरपुर पहुंचती हूँ, और मतलब गुरुजी की और मेरी एक ही कॉन्वर्सेशन रहती है। गुरुजी से बोलते, गुरुजी जब मैं आती हूँ, मैं बनारस से सिर्फ आपसे मिलने आती हूँ, तो आप मुझे मंदिर से ना उठाया ना करो जल्दी, इनको संगत लोग को सबको बोल दिया करो कि मुझे ना उठाया करो, मुझे आपके साथ टाइम बिताना है। और गुरुजी की इतनी मेहर है कि मैं जब भी जाती हूँ 3-4 घंटे तो मंदिर में गुरुजी के साथ मेरे बिताने ही बिताने हैं, ये मान के चलिए। मतलब गुरुजी कभी वो संगत भी लगता भूल जाती है कि या देख ही नहीं पाती है। ब्लेसिंग से शुक्राना गुरुजी का उसके लिए भी। तो ये सिलसिला चलता रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मेरे घर में मेरे को मन किया कि गुरुजी, जैसे 1-2 महीने में अगर मैं नहीं जाती तो इतना रोती थी, तो मेरा दिल करता था कि मैं गुरुजी की गद्दी अपने घर पे लगाऊं क्या। दैट वाज द क्वेश्चन मार्क। आई वाज नॉट नोइंग कि आई एम डूइंग राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा कि क्या ये ठीक होगा कि मैं गुरुजी की गद्दी अपने घर में रखूं। तो सब लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम इतनी सेवा नहीं कर पाओगी, और गुरुजी की गद्दी रखो तो बहुत ध्यान देना पड़ता है साफ़ सफाई का। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको अपने घर में चाहती हूँ, आपकी गद्दी चाहती हूँ, और डिसाइड आपने करना है कि आपको, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप चाहोगे तो गद्दी आएगी, आप चाहोगे तो नहीं आएगी। और फिर मन में हुआ कि नहीं, गुरुजी की गद्दी लगा ही लेते हैं। और 1.5 साल संगत जी मेरे को लग गया। मेरे इमेजिनेशन में था कि चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें शेर मुँह बना हो, जो रेड कलर की हो, जिसमें मेरे गुरुजी राजा साहब बन कर के बैठ पाएँ और पूरा कंफर्ट मेरे गुरुजी को मिले। और 1.5 साल तक वो चेयर नहीं आती है गुरुजी, और एक संगत की मदद से वो चेयर भी आती है। तो छतरपुर से चेयर आती है, और वो भी किस दिन, शिवरात्रि के दिन बनारस पहुंचती है। जय गुरुजी। और गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप इसमें दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो गुरुजी की चेयर जो छतरपुर से ब्लेस्ड चेयर आई है, वो मैं आप लोग को दर्शन कराना चाहती हूँ। ये है गुरुजी का स्वरूप, जो कि शिवरात्रि के दिन
शिवरात्रि के दिन आता है विथ चेयर, और ये है गुरुजी की चेयर जो छतरपुर से आई है, और ये मेरे गुरुजी हैं जो डुगरी से आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो शिवरात्रि से गुरुजी की अखंड ज्योत यहाँ पर चल रही है। हर मंडे यहाँ पर संगत आती है, सत्संग होता है, और गुरुजी साक्षात दिखाई देते हैं यहाँ पर कई संगत को। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं यहाँ पर, संगत जो भी आती है उनको ब्लेस करते हैं। एक दिन की बात है कि मेरा ग्रैंडसन, मतलब मेरे पोता जो है, वो, मैं अपने बेटे के रूम में बैठी हुई थी, घर पे कोई नहीं था। तो ये मेरा रूम जो है गुरुजी का मंदिर ही है, तो यहाँ पर अकेले साइकिल चला रहा था। तो दौड़ता हुआ आया, ठंड के दिन थे, दौड़ता हुआ, दादी दादी चलिए वहाँ पर। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? बोले वो जो आपके गुरुजी हैं ना, वो स्वेटर पहन के, मफलर पहन करके ना कमरे में टहल रहे हैं, और पैरों में गुलाब की तीलियाँ चिपकी हुई हैं। मैं बोला तीलियाँ, तीलियाँ क्या होती हैं? तो बोला चलिए चलिए। तो चूँकि उस दिन सत्संग हुआ था तो गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो उसने साक्षात गुरुजी को देखा, क्योंकि वो 8 ईयर्स ओल्ड है। और जबकि मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, वो गुरुजी को मत्था टेकेगी, जब संगत आएगी तो उनको जल प्रसाद देगी, टीका लगाएगी। पर जो पोता है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर पता नहीं उसने, गुरुजी ने उसको कैसे दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी उनका। तो मैं आकर के देख रही हूँ, खैर मुझे तो नहीं दिखाई दिए, उसने देखा। तो जय गुरुजी। अब एक और सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या होता है कि मैं वहाँ से, हाँ, तो शिवरात्रि में, इस शिवरात्रि को गुरुजी की गद्दी को 1 साल पूरा हो गया है, और यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है। तो एक और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। वो ये कि मैं एक दिन मैं बेंगलुरु, तो रास्ते में मैं फ्लाइट, मंडे है कल और परसों मैं गुरुजी के दरबार जा नहीं पाऊँगी, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं उतरूँ, के दरबार चली जाऊँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल और परसों फिर गुरुजी, मुझे मुलाकात नहीं होगी गुरुजी से। तो मेरी मुझे लेने आती हैं, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा करते ना कि सीधा हम लोग गुरुजी के दरबार चले। तो तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, हमारे पैर में हो रहा है स्वेलिंग, और तुम सीधा दरबार जाओगे, सुबह की निकली हो सीधा। और संगत जी, मैं ट्यूसडे सुबह को घबराहट, बेचैनी, ऐसा लग रहा है कोई जान प्राण निकल जाएंगे अगर मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए। तो आज तो मुझे जाना ही जाना है। गुरुजी मुझे, मैंने इन लोगों से बोला कि ऐसा है कि आज मेरे को तो गुरुजी बुला रहे हैं, मुझको आज जाना होगा कहीं ना कहीं, तो चलना ही, गुरुजी से मिलना है मुझको आज। मैं बनारस में संगत को कि भाई कोई संगत ऐसी हो जो गुड़गांव की संगत को जानती हो तो प्लीज़ उनका नंबर दो, मुझे आज सत्संग हर हाल में अटेंड करना है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है सत्संग की। वहाँ पर भी मैं करती हूँ कि, तो मेरा ब्रदर चूँकि फरीदाबाद में रहता है, तो मैंने उससे बोला कि तुम किसी गुड़गांव की संगत को जानते हो। वॉइस इज़ क्लियर संगत जी ना? प्लीज़ लेट मी नो। तो मेरा ब्रदर जो है वो कहता है कि दीदी आप मत चिंता करो, मैं पता करता हूँ, अगर कोई संगत गुड़गांव की होती है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं बोला ठीक है बताओ। तो इतने में मुझे उसने, एक मारुति के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हम हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि वो हैं, तो दीदी उनका नंबर मैं आपको देता हूँ, अगर आप जाओ तो मैं उनसे बात करूँ, पर आप उनसे अगर बात करूँगा तो आपको जाना ही होगा। तो मैं बोला नहीं, तुमको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम नंबर सेंड करो। तो बनारस से भी 2-3 संगत ने नंबर सेंड किया, और मेरे ब्रदर ने भी सेंड किया, और लकीली मैंने, वो मीनाक्षी आंटी थी, उनको मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि आंटी मैं बनारस से हूँ, अमिता आंटी, और मेरा बड़ा मन है कि मैं आज सत्संग अटेंड करने का मेरा मन है, आप क्या मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो? तो बोले कि आंटी हमारे यहाँ सत्संग है, आप मेरे यहाँ आइए शाम को। पर आपको पता कैसे चला मेरे यहाँ का? मैं बोला बस गुरुजी की इच्छा, पता चल गया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उनके यहाँ सत्संग में पहुँचती हूँ शाम को। तब शाम को मेरी दीदी तब भी बोलती है कि अरे बहुत दूर है, मत जाओ,
बहुत मुश्किल है जाना है। मैं बोला आप दो लोगों को नहीं जाना, मत जाइए, मैं तो जाऊंगी कैब करके, मेरे को तो जाना ही जाना है, कोई फन बट है ही नहीं। वो बोलते हैं ना, जो गुरुजी की पुकार होती है तो ऐसी होती है कि गुरुजी का पत्ता ही नहीं चलता। तो मैं सत्संग में पहुंचती हूँ, सत्संग शुरू हो चुका होता है। तब सत्संग खत्म होने के बाद में मीनाक्षी आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं। तो मीनाक्षी आंटी बताती हैं कि मैं टोटली बेड पर थी, सारे डॉक्टर्स ने मुझको जवाब दे दिया था और उन्होंने बताया कि तुम बेड से कभी उठ ही नहीं पाओगी और हमेशा तुमको मेडिसिन पर ही रहना पड़ेगा। और मेरी स्किन भी बिल्कुल काली हो गई थी। फिर एक दिन गुरुजी ने सपने में मुझे दर्शन दिए और कहा कि ऐसा है कि आज सारी दवाइयाँ चुक ते सुट दे डस्टबिन के डब्बे विच, हूँ आज तो तेरी दवाई है जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ते चाय प्रसाद। तो बोले कि उस दिन से मैं चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ले रही हूँ और आज आप लोग के सामने खड़ी हूँ। एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग। तो उनके यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन फ्लोरिस्ट आता है, पूरा घर फूलों से डेकोरेट होता है और उन आंटी के यहाँ भी अखंड ज्योत जल रही है। फिर अगला सत्संग आंटी ने किया। आंटी ने बोला कि 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे सपना दिया और कहा कि मेरी कोई संगत बाहर से आने वाली है, वो आपके यहाँ सत्संग अटेंड करने आएगी। तो बोले कि मैं इतनी परेशान हैरान कि मेरे यहाँ कौन संगत आ सकती है, क्योंकि मैं तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में सत्संग का डालती नहीं और मैं किसी को मैसेज करती नहीं, कोई मेरा रिलेटिव बाहर रहता नहीं, तो बाहर से कौन आ सकता है मेरे यहाँ सत्संग में। तो बोले कि आज सुबह सुबह कोई अमिता आंटी हैं बनारस से, उनका फ़ोन आता है और वो हमसे बोलती हैं कि मेरे को सत्संग अटेंड करना है। तो मैंने उनसे यही बात पूछी कि उनको मेरे घर का पता कैसे चला। तो उन्होंने बोला बस गुरुजी ने बता दिया। तो पता नहीं वो आंटी सत्संग में आई है कि नहीं। ये फिर मेरे रोंगटे खड़े होने वाली बात थी कि लिटरली मतलब आई हैव नेवर प्लान्ड, मतलब जब तक मैं बैंगलोर में थी और फ्लाइट में थी मैंने ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सत्संग अटेंड करने वाली हूँ। और ट्यूसडे का दिन मतलब ऐसा दिन था, लग रहा था ऐसे प्राण निकल जाएंगे अगर मैं नहीं गई तो, जैसे अंदर से कोई चीज़ सब पुल हो रही है मेरी, ऐसा गुरुजी का बुलावा। तो गुरुजी की मेहरें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं जितना भी बखान करूं उतना कम है। और सत्संग और लोगों से हाँ चलिए एक और सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार एक आंटी थी, मैं ना पहले जब शुरू गुरुजी से जुड़ी तो मेरे को ना शब्द नहीं समझ में आते थे। एक्चुअली आई एम फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, मेरी मम्मी पापा सब पंजाबी हैं, पर मेरी मैरिज ठाकुर में हुई है। आई एम इन वाराणसी एंड नाउ जो भी होता है उस पंजाबी लैंग्वेज से हटी गई हूँ तो इतना समझ में नहीं आती वो गुड़ लैंग्वेज। तो मैंने अपने ब्रदर से फ़ोन करके कहा कि ऐसा करो ना, तुम हमको जब शब्द भेजते हो ना हमको समझ नहीं आते, तुम हमको भजन भेजा करो गुरुजी के, वो हमको जाते हैं वही सुनते हैं। तो ब्रदर बोला ठीक है। और इतने में क्या होता है कि एक दिन एक आंटी थी दिल्ली में, और पूनम आंटी करके हैं कोई दिल्ली में, उन्होंने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया, बोले कि अमिता आंटी हम पूनम बोल रहे हैं। तो अब हम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं बोले पूनम कौन, पूनम कैसी हो, कैसे है, गर्मी कैसी है, ये है वो है करके। तो वो आंटी बोली कि आंटी लग रहा आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं बोला नहीं। तो बोले हम दिल्ली गुरुजी के ग्रुप से ही बोल रहे हैं और आपको एक सेवा करनी है। मैंने बोला कि मुझे, बोले कि हाँ सेवा करनी है। मैंने बोला अच्छा क्या सेवा करनी है। तो बोले आपको ना ग्रुप में रोज़ 2 शब्द डालने हैं। तो ये सुन के मैं शॉक्ड, क्योंकि शब्द तो मुझे समझ ही नहीं आते, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि शब्द होते कौन से हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है डालूंगी मैं। तब मैंने इमीडिएट अपने ब्रदर को कॉल किया कि सुनो हमको तो दिल्ली से किसी का फ़ोन आया और हमको बोला गया है कि हमको शब्द डालना है, हमको तो शब्द ही नहीं आते। मतलब दैट वाज अ सिग्नल फ्रॉम गुरुजी कि तुम अब ये भजन के साथ साथ अब शब्द सुनना शुरू करो। तो गुरुजी अपनी इच्छा कैसी पूरी करवाते हैं, कैसे करते हैं, ये तो गुरुजी जाने, पर वो जो चाहते हैं वो तो पूरा करके ही रहते हैं। तो गुरुजी का ऐसा शुक्राना हुआ कि तब से शब्द, क्योंकि ग्रुप में आप तभी डालोगे ना जब आप खुद सुन पाओगे, तो मैं गुरुजी के शब्द सुनना शुरू कर दिया। और वो समय था कि गुरुजी के शब्दों से मेरा मतलब मेरे यहाँ नॉन स्टॉप आँख खुलती है तो सीधा गुरुजी के मंदिर में आके बैठती हूँ और शब्द शुरू हो जाते हैं, और रात को सोते समय मंत्र जाप करती हूँ तभी मेरे शब्द बंद होते हैं घर में। तो गुरुजी से जब आप शुरू में, मेरे को तो एक ही चीज़ लगती है कि जब भी कोई भी संगत, देखो हर संगत बहुत ब्लेस्ड है ना। जब अपन लोग गुरुजी से शुरू में जुड़ते हैं
तो हम लोगों को ये बात तो 101% करेक्ट है कि गुरुजी अच्छे से निचोड़ते हैं, अच्छे से झाड़ते हैं। कई बार आपका विश्वास डगमगाता है, कई बार आप सोचते हैं कि भैया हम जो कर रहे हैं वो ठीक तो है ना, जो हम ठीक तो जुड़ रहे हैं, मतलब उस टाइप की फीलिंग्स भी आती हैं कई बार। और जब आप उस वो टाइम ऐसा होता है कि कई संगत गुरुजी के दरबार जाना छोड़ देती हैं, क्योंकि वो जो गुरुजी हिलाते हैं अच्छे से पकड़ के ना, वो तो अच्छा खासा हिलाते थे, अच्छे से निचोड़ते हैं नींबू की तरह से। और जब वो स्टेज पार हो जाती है तब तो मेहरें और मौजें, दो ही चीज़ें हैं। और जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने तो इतनी मौजें कराई हैं। मैं कहीं पर भी जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, मेरा पहला एम यही होता है कि वहाँ पर गुरुजी की संगत है कि नहीं, और यदि है तो मेरे को सारा टाइम सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो मुझे अभी पता चला कि गुरुजी में 33,000 देवी देवताएं समाहित हैं, परंतु जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे को मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी सब कहती थी कि तुम क्या है, सब भगवान को छोड़ दियो। मैं बोला मेरे तो सारे भगवान गुरुजी हैं, तो मेरे को सारे भगवान उन्हीं में दिखते हैं, तो मैं यहाँ वहाँ टकरे मारने कहाँ जाऊँ। तो मेरे को जो भी करना है मैं अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ। और कई बार गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए। तो जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी कर दी गुरुजी ने सोचने की। अब जैसे सपोज करो एक बार मेरे पैर का अंगूठा मेरा फ्रैक्चर कर गया, तो मैं कहीं गई तो मैंने देखा सामने उस बंदे की टांग ही नहीं है। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी कि एक पैर की उंगली तो क्रैक हुई है, कम से कम टांग तो सलामत है। तो सोच गुरुजी ऐसे बदल देते हैं। अच्छा, एक स्टेज ऐसी आ जाती है तब तो गुरुजी के शब्द, गुरुजी के सत्संग और गुरुजी की संगत, इसके अलावा ना तो दूसरी लोग अच्छे लगते हैं, ना दूसरी बातें अच्छी लगती हैं, ना शॉपिंग अच्छी लगती है, ना मार्केट अच्छा लगता है। मेरी भाभी तो पहले यही कहती कि दीदी पहले आते थे आप तो का एकमात्र एम होता था कि आपको शॉपिंग पे जाना है, अब आप आते हो तो मैं जितने दिन दिल्ली रहती हूँ तो मेरी एक ही कंडीशन होती है पहले से कि मैं जितने दिन रहूँगी उतने दिन मुझे गुरुजी के दरबार जाना है। और गुरुजी से मेरी शर्त होती है कि गुरुजी मैं जब आऊँगी तो आप मुझे जल्दी भगाओगे नहीं, 3-4 घंटे मुझे अपने पास रखिएगा, क्योंकि इतनी दूर से मैं आपके लिए आती हूँ। और गुरुजी की बड़ी मेहर होती है, होता है ये। एक सत्संग और शेयर करूँ, लंबा हो जाएगा पर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं दिल्ली गई तो मैंने अपने ब्रदर से बोला कि ऐसा है कि गुरुजी के दरबार तो जाना ही है। मेरा ब्रदर थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहता है, उसका ऑफिस वर्क टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो बहुत जल्दी टाइम नहीं निकाल पाता है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा है कि गुरुजी के दरबार तो जाना ही पड़ेगा, जब मंडे है हमको तो जाना ही है, क्योंकि कल परसों फिर नहीं जा पाएंगे। उसने बोला ठीक है दीदी हम 6 बजे आ जाएंगे। मैं तो 4 बजे ही नहा धो करके रेडी हो जाती हूँ कि अब तो दरबार जाना है। तो तो पहुँचा थोड़ा सा, तो मैंने बोला भाई तुमने तो 7-7:30 यहीं बजा दिया, अब हम क्या दर्शन करेंगे, बस तुम ऐसे वाले काम करते हो तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ तुमसे। तो बोला दीदी चलो चलते हैं ना, देखते हैं। करते कराते 8 हम लोग को बाहर, और उस दिन गाड़ी भी हमारी इतनी दूर खड़ी हुई कि जल्दी पहुँच ही नहीं सकते थे। मेरे कहा हे भगवान गुरुजी या क्या होगा, आज हम आपके दर्शन नहीं करेंगे क्या। तो पसीना भी आ रहा है, घबराहट भी हो रही है कि लग रहा है कि इतनी दूर आना आज वो हो जाएगा, गुरुजी दर्शन नहीं देख कर पाएंगे आज हम। तो हम और मेरा ब्रदर गाड़ी खड़ी करते हैं और भागते हैं। तो देखते हैं कि एक ऑटो वाला हमारे पास में आकर के रुकता है कि आपको दरबार जाना है। मैं बोला हाँ हाँ भैया प्लीज़ जल्दी से पहुंचा दो, मंदिर बंद होने वाला, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहुंचते हैं, 8 बजता है। उस दिन परवीन अंकल से भी मुझे मिलना था। तो मैं अंदर पहुंचती हूँ खैर, और एक सेवा गुरुजी की सेवा करती है आंटी, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो वो मैं उनसे जा कर के भी मिलती हूँ। मैं बोला नहीं पहले जल्दी से गुरुजी के दरबार के दर्शन कर लूँ। तो दर्शन करते तो बोले कि आंटी आज तो आपको उस दिन गुरुजी का मंदिर अंदर से बंद होता है, स्वरूप बाहर लगा होता है, और बाहर से ही सबको दर्शन करने थे, कुछ फेस्टिवल था शायद उस दिन। तो उन्होंने जो अंदर जहाँ पर लंगर प्रसाद होता है ना, जहाँ गुरुजी का बैक साइड है, वहाँ पर एक स्पेस है जहाँ पर संगत लंगर करती है जब मंदिर से निकलते हैं हम लोग। तो ठीक वहाँ पर मुझे बिठा दिया। उन्होंने बोला कि आंटी ऐसा है कि गुरुजी की आज्ञा है कि आप यहीं पर बैठो। मैं और मेरा ब्रदर दोनों बैठ गए वहीं पर। तो बोला जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक आपको नहीं जाना, आप ऐसा करिए ज़्यादा से ज़्यादा जाके चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ले लीजिए। मैं बोला ठीक है। तो हम जाते हैं तो उस दिन चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद या कुछ ऐसा मिलता है, समोसा प्रसाद नहीं मिलता।
मैंने कहा कि क्या गुरुजी, आज हम समोसा, मंडे का दिन है और समोसा प्रसाद नहीं मिलना है क्या आज हम लोग को? कोई बात नहीं गुरुजी। तो हम बैठ जाते हैं, जहाँ पर गुरुजी का वो शिवलिंग क्लियरली दिखता है, तो हम बैठ कर मंत्र जाप करते हैं। तो इतने में वो आंटी एक पुरानी संगत को ले आती हैं कि लीजिए आप गुरुजी के पास इनके सत्संग सुनिए गुरुजी के साथ के। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, ये लाइव गुरुजी के साथ में रहे हैं तो इन सत्संग भी है, तो ब्लेस्ड संगत है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो हम उनके सत्संग सुनते हैं। तो थोड़ी देर में वो आते हैं अंदर, तो मुझे अलग से बुलाते, बोले आंटी यहाँ आइए। मैंने बोला हाँ। तो अंदर भोग की थाली का जल प्रसाद, कि ये गुरुजी का जल प्रसाद है, ये आप अपने पास रख लीजिए। तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब इतना अच्छा, इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं भाई, कितना प्यार करते हैं, जैसे अपने फादर अपने बच्चों को नहीं प्यार करते हैं, एग्जैक्टली सेम। फिर हमने उस ब्रदर से बोला आज तो समोसा प्रसाद नहीं मिलना। तो इतने में पता चला कि वो आंटी ने बोला अब मैंने बोला अब हम चलें क्योंकि परवीन अंकल से मिलना। बोले ना ना गुरुजी की अभी परमिशन नहीं मिली, गुरुजी ने भी रुकने को कहा है आपको। बोला ठीक है भाई बैठ जाते हैं। बैठ गए। फिर एक अंकल आए तो हम लोग को 2 समोसा प्रसाद दिए। मैं बोला जय गुरुजी, आपने तो सुन लिए, समोसा प्रसाद दे दिया। फिर इतने में क्या होता है कि मंदिर संगत सब दर्शन करके चली जाती है और हम वहीं पर बैठ, और इतने को बोलते हैं कि वो आंटी हमको बुलाती हैं, बोलती हैं कि अच्छा अभी आप बैठे रहिए यहाँ पर थोड़ी देर और, तब तक देख रहे वो गुरुजी का स्वरूप जो बाहर लगा था वो आता है, मतलब वो संगत उठा करके ला रही है। कर गुरुजी के चरण छूते हैं। फिर वो आंटी भी हमको अंदर बुलाती हैं जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखे जाते हैं कि आंटी आप दर्शन कर लो। तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि हमने अंदर दर्शन किया। फिर हम लोग बाहर निकले तो मैंने बोला अब हम लोग चलें? बोले नहीं नहीं अभी क्या किए। हम लोग फिर एक अंकल मिले, 2 और समोसा प्रसाद दे देते हैं। मैंने बोला अरे कोई बात नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को मना नहीं करते। मैंने कहा फिर तो 2 समोसा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि एक संगत हमसे बोलती है कि आप लंगर प्रसाद भी करके जाना। मैं बोला आज तो मंडे। बोले कोई बात नहीं, लंगर प्रसाद करके ही जाना। वहाँ सेवादार लोग के लिए जो लंगर प्रसाद बनता है, तो एक अंकल हम लोग के लिए लंगर प्रसाद ले आते हैं। तो हम और मेरा ब्रदर लंगर प्रसाद करते हैं बैठ करके। इतने में हम वो पुनः आंटी जो थी उनकी से हमने बोला अब तुमने लंगर प्रसाद? बोले नहीं। तो फिर वो लंगर प्रसाद करो। मैं बोला नहीं वो तो हो गया। तो बोले नहीं नहीं अभी एक बार और करो, गुरुजी की मतलब हुक्म हुआ है। तो मैं बोला पेट तो भर गया। बोले कोई बात नहीं। और फिर हम लोग प्रसाद, बोला गुरुजी आज क्या करवा रहे हैं आप, इतने सारे समोसे, फिर इतना सारा लंगर प्रसाद। फिर हंसी भी आ रही थी, खा भी जा रहे थे। मतलब ये ब्लेसिंग्स हो सकता है आपकी फैमिली की हो, आपके घर वालों की हो। खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, हंसे भी जाते हैं। बोला अच्छा गाड़ी हमारी बड़ी दूर खड़ी हुई थी। मैंने मेरे ब्रदर से धीरे से बोला सुनो इतना खा लिए, जैसे जैसे डक चलती है ना वैसा वाला चल करके हम लोग को, और गाड़ी तक चलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे वहाँ तक। तो इतने में पता चला एक सेवादार अंकल आते कि वो दूर किसकी खड़ी गाड़ी खड़ी है। तो मेरे ब्रदर ने बोला मेरी। तो बोला लाला ये चाबी दीजिए आपकी गेट के। तो गुरुजी देखिए, गुरुजी यहाँ भी मदद किया कि पैदल क्यों चल के जाओगे लोग, भैया गाड़ी तुम इतना खाए हो तो गाड़ी भी यहीं ला दे रहे हैं। जय गुरुजी। फिर उसके बाद अंकल जी आते हैं, बोले आंटी कितने है? मैं क्या बस लंगर प्रसाद हो गया। अंकल जी जय गुरुजी अब चलें। बोले एवं कि चलें, उन्हें मट्ठा प्रसाद के कौन पिएगा। मैं क्या मर गए अब मट्ठा प्रसाद किस पेट में डालें। खैर वो पेट में मतलब उस दिन तो अति हो गई। फिर उसके बाद में हम जाते हैं शू स्टैंड। तो वो आंटी बोली कि शू स्टैंड से आप शूज़ लेकर के ना वापस आना है। मैं बोला ठीक है। तो मैंने सोचा था लास्ट में जाओ तो गुरुजी के काश ऐसा होता कि काश हमको भी, हम देख रहे हैं कि फूल तो वहाँ पर बुकेज नहीं रखे, जो गणेश जी है ना वहाँ पर एक खूब बड़ा रखा हुआ है। तो मैं कह गुरुजी क्या कहते हैं आज तो फूल है नहीं, तो आप एक फूल अगर इस बुके में से मुझे दोगे ना तो मेरे को तो लगेगा मैं बहुत ब्लेस्ड हो गई। तो इतने में क्या हुआ पता नहीं, एक अंकल को क्या हुआ क्या नहीं, वो अंकल ने पूरा फूल का वो उठाया और एक आंटी आई, बोली ये आंटी ये आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मतलब वो इतना बड़ा सा था कि मैं उसको उठा ही नहीं पा रही थी, इतना बड़ा लिलीज के फूलों का वो बुकेज। और खुशी, और मतलब इतनी खुशी, इतना एक्साइटमेंट गुरुजी का। खैर
उसके बाद हमने बोला कि आज तो गुरुजी ने बड़ी मेहर की है हम लोगों के ऊपर। उसके बाद हम लोग चलने लग गए तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि वो एक अंकल है ना, वो तुम्हारे लिए घड़ी गुरुजी के स्वरूप लगे हुए 500 रुपये उसमें वो दे करके गए। बोले वो बनारस वाली आंटी है ना, उनके लिए घड़ी है, वो कहाँ है? तो वो बोले कि वो तो फरीदाबाद में। तो बोले कि अच्छा, तो आप आंटी उनको दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम फरीदाबाद जा कर के दे आए, क्योंकि उनको यहाँ तक पहुँचानी है। जैसे हम गाड़ी से चले तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है कि अरे तुम्हारे लिए उन अंकल ने घड़ी दी है, और वो घड़ी तो वो पहुंचाने को भी तैयार है। मैंने बोला जय गुरु जी, आज तो गुरु जी माला माल कर दे रहे हैं, सब तरफ से इतनी मेहरें कर रहे हैं। तो ऐसे जब से मैं गुरु से जर्नी गुरु जी ने मेरी की है, एक हमारे बहुत ही क्लोज, जस्ट लाइक माई ब्रदर, ही इज़ अ नरेंद्र अंकल, वन ऑफ द बेस्ट सोल, pious soul. He's a blessed Guruji soul. Whole family is so blessed. तो नरेंद्र अंकल इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर। वो जब गुरुजी लाइव थे तभी नरेंद्र अंकल को गुरुजी ने कहा था कि आपको 3 मंथ्स के लिए बनारस जाना है। तो अंकल को ये नहीं पता था कि वो बनारस उनको क्यों भेज रहे हैं। तो अंकल 2-3 जगह से अंकल कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको मेरा ही नंबर मिलता है। तो अंकल मुझे 2-3 बार फ़ोन करते हैं और कि अमिता आंटी आपसे मुलाकात करना है। तो मैंने बोला नरेंद्र अंकल मैं तो अभी मार्केट में हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, मैं मतलब सचमुच में वहीं कहीं पर थी। फिर अंकल का फ़ोन आता, अमिता आंटी आपसे मिलना, पर लग रहा है कि गुरुजी की अभी इच्छा नहीं है। मैं बोला नहीं नहीं अंकल, मैं कहीं नहीं जा रही, आप घर पे आइए। नरेंद्र अंकल आए। नरेंद्र अंकल इज सच अ पायस सोल। उनके तो सत्संग सुन के ही लगता है कि मतलब अंदर दिल तक उतर जाते हैं। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि नरेंद्र अंकल ने मेरे घर पे आकर संगत को 3-4 बार खूब सत्संग सुनाए और संगत को ब्लेस किया। और इतनी ब्लेसिंग्स नरेंद्र अंकल के द्वारा भी मिली, और हम लोग को तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि नरेंद्र अंकल कब आएंगे। और नरेंद्र अंकल आपका लाख लाख शुक्राना आज मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाने के लिए कि पहला ही सत्संग मैंने ज़िंदगी का अपना शेयर किया है, तो वो भी इस जगह पर। तो एक और छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब पहली बार मैं मंदिर गई है ना, तो जब मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, तो एक बार परवीन अंकल ने मुझे बोला कि अमिता आंटी आप बनारस में सत्संग क्यों नहीं शुरू करते हो? कांट हियर क्लियरली। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? आ रही है, यस। तो एक बार क्या होता है कि परवीन अंकल से मेरी मुलाकात होती है, तो परवीन अंकल बोलते हैं कि अमिता आंटी आप बनारस में क्यों नहीं सत्संग शुरू करते हो? मैं बोला अंकल मैं शुरू कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो सत्संग का एस में नहीं पता, मैंने तो कोई सत्संग ही नहीं अटेंड किया, अब कैसे मैं कर सकती हूँ? तो अंकल ने बोला करना क्या है, ये लो पेन ड्राइव, घर पे जाओ, गुरुजी का स्वरूप रखो और आप बैठो, पेन ड्राइव लगा दो, हो गया सत्संग। मैंने बोला अच्छा बस इतना सही करना है? बोले हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है मीनू आंटी बगल में, उनकी मदर और उनको 3-4 लोगों ने हमने मिल करके और खूब ताली बजा के गुरुजी करके सत्संग किया। गुरुजी को खूब फूल की माला भी पहना दी। ओम नमः शिवाय पे चिल्ला के कि जितनी ज़ोर से चिल्लाएंगे उतनी शायद गुरुजी ज़्यादा सुनेंगे, ये वाली फीलिंग से मैंने सत्संग किया। फिर मैंने परवीन अंकल को जब फ़ोटो खींच करके भेजा तो अंकल बोले अरे अरे गुरुजी पर माला नहीं चढ़ती है। और फिर तो जैसे मॉन्टेसरी से प्री मॉन्टेसरी, फिर अपर मॉन्टेसरी, फिर LKG, अभी तक शायद LKG भी है, अभी आगे कब बढ़ेंगे पता नहीं, अभी तक सीखने की स्टेज में ही हैं। तो उस 3 संगत से आज गुरुजी की मेहर से करीब 130 संगत बनारस की हो गई है। हम लोग सत्संग करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, छोटी छोटी बातें सुनते हैं। और परवीन अंकल ने मेहर की हुई है, सेवा दी हुई है कि बनारस की संगत को जब भी ज़रूरत होती है गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप और जो कुछ भी चाहिए होता है, मैं यहाँ से जाती हूँ तो परवीन अंकल को बता देती हूँ कि अंकल मैं आ रही हूँ। तो परवीन अंकल
जो है वो मेरा पैकेट बना के रख देते हैं बनारस की संगत के लिए। एक बार तो इस तरह से मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ में ज़िंदगी चल रही है। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही अच्छी संगत, इतने प्यार करने वाले लोग, इतने स्वीट सोनिया आंटी। जब मैंने सोनिया आंटी को पहली बार देखा था फेसबुक पे, तो मुझे लगा था बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की आंटी लग रही हैं, इनसे तो पता नहीं कैसे बात करूँगी मैं या कैसे करूँगी। पर एक दिन मैं सो रही थी अचानक से, ब्लेसिंग्स में रोज़ मैं सत्संग सुनती हूँ, तो दोपहर में सो रही थी, सोते सोते मेरे को अचानक से नींद में ही लगा कि नहीं मुझे भी सत्संग करना है। सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी तो गुरुजी के बारे में सत्संग करना है। और उसी दोपहर को मैं सोना वोना छोड़ के आके ड्राइंग रूम में बैठ गई और इमीडिएट मैंने नरेंद्र अंकल को मैसेज किया, नरेंद्र अंकल हमको भी सत्संग शेयर करना है। नहीं अंकल, नरेंद्र अंकल आप फ्री होंगे तो मैसेज करिएगा। तो नरेंद्र अंकल ने फ़ोन किया, बोले क्या हुआ आंटी? मैंने कहा अंकल हमको भी सत्संग शेयर करना है, हमको भी गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बताना है। तो नरेंद्र अंकल ने बोला अच्छा आंटी बिल्कुल बोलिएगा आप भी। और अंकल की मेहर हुई, सोनिया आंटी की मेहर हुई कि अमिता आंटी आज आप लोग के सामने हैं अपना सत्संग शेयर करते हुए। सत्संग तो बहुत से हैं, पर जब सोनिया आंटी की और गुरुजी की मेहर होगी फिर आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करूँगी। और तब तक आप लोग अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखिए। एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर एंड ही फुलफिल ईच एंड एवरी डिज़ायर। मतलब मेरा सोचना होता है वो गुरुजी का पूरा करना होता है, मेरा सोचना होता है और गुरुजी का पूरा करना होता है। जब पहली बार मैंने गुरुजी को सपने में देखा था तो उस दिन देखे कि हम लोग बहुत सही भीड़ है वहाँ पर, बहुत लोग हैं वहाँ पर, और सब लोग देखो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मैं बोला कौन आ रहा है? तो मैं क्या देख रही हूँ कि गुरुजी सफ़ेद चोले में आ रहे हैं और जिस तरफ मैं खड़ी उस तरफ हाथ से ऐसे करके आ रहे हैं और आकर के खड़े हो गए। मैं ऊपर से सर से देख करके मैं बोला ये तो मेरे को मुझे गुरुजी लगते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे तरफ मुंह पे ऐसा हाथ रख करके क्यों आ रहे थे? आप क्या सोचे थे कि मैं आपको पहचानूंगी नहीं क्या इतनी भीड़ में? गुरुजी अब तो आप मेरे को लाखों करोड़ों में भी एक दूर से भी दिख जाओगे, एक झलक भी दिख जाएगी ना, तो आपको उनमें से भी मैं ढूंढ लूँगी। आपने ऐसी कनेक्टिविटी कर दी है और उस कनेक्टिविटी के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना संगत जी। मतलब आपको ज़िंदगी में इससे प्यारा दोस्त, इससे प्यारा रिश्ता, इससे प्यारा ईश्वर मिल ही नहीं सकता जैसे हमारे गुरुजी हैं। इनकी महिमा जितनी गाएं उतनी कम है। मतलब मेरे को तो अगर हर मिनट में अगर सो रहे हैं तो मंत्र जाप करते हुए, रात को नींद खुलो तो शब्द चल रहे हैं, आँख खुले तो सीधा गुरुजी। मतलब गुरुजी के अलावा तो मेरे को लगता है कि अगर मेरे सामने ये चॉइस कर दी जाए कि एक गुरुजी और एक तक पूरी दुनिया, तो तुम किसको चूज़ करो? तो मैं गुरुजी को फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड गुरुजी के यहाँ आए तो गुरुजी के साथ, वहाँ आए तो गुरुजी के साथ। कोरोना आया, कोरोना गया, इतना सा भी डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। मुझे पता है कि गुरुजी साथ में हैं, गुरुजी दिल में हैं। थोड़ा सा भी कुछ परेशानी लाइफ है तो कुछ परेशानियां तो चलेंगी ही, और जब भी तो अंदर से खट से गुरुजी बोलते हैं मैं हाँ ना, मैं हूँ ना, तो लगता है हाँ गुरुजी तो हैं ही, हम क्यों परेशान हैं। ऐसे ही गुरुजी सबके ऊपर ब्लेसिंग्स दें। जैसे मुझे जोड़ा गुरुजी ने, जैसे कनेक्टिविटी दी है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी उसके, और मेरे जैसे नास्तिक को अगर गुरुजी इतना प्यार दे सकते हैं। हमारी तो घर में नाती और पोते भी कहते हैं कि गुरुजी आपको बहुत प्यार करते हैं। हम बोलते नहीं सबको प्यार करते हैं, बोले नहीं आपको ज़्यादा करते हैं। तो गुरुजी की बड़ी मेहर है, सबके ऊपर मेहर है, सबकी कनेक्टिविटी अलग है। और ये 101% सही है कि जब भी गुरुजी से आपको कनेक्ट होना है, 1-to-1 कनेक्टिविटी, नो मीडिएटर, नोबडी इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन गुरुजी एंड यू। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, जैसे जो संगत है नई जुड़ रही है, हम लोग एक गाइडलाइन ज़रूर दे सकते हैं कि भैया गुरुजी कुछ प्रॉब्लम है तो गुरुजी का जल प्रसाद ले लो, आपको ये प्रॉब्लम गुरुजी का स्वरूप ऐसे करके ले लो, ये कर लो। मतलब गुरुजी के ही बच्चों को हम लोग गुरुजी का बारे में बता सकते हैं कि वो लोग गुरुजी से कनेक्ट हो पाएँ। बस इतनी हम लोग की कोशिश रहती है कि इसी तरह से संगत को जोड़ते रहें, क्योंकि हर संगत परेशान है और जो संगत गुरु से जुड़ गई उसकी तो मौजें ही मौजें। इतनी मेहरे गुरुजी बरसाते हैं, एक बार बस वो फेस निकल जाए उसके बाद तो फिर ऐसी मौज गुरुजी करवाते हैं कि कहीं हो ही नहीं सकती इससे ज़्यादा मौजें।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगी। लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी।